कराची के इलाके लायंस एरिया में सेवरेज के पानी और कचरे के ढेरों ने जिंदगी अजीरन बना दी। बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। मकीनों ने नाकिस इंतजामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उरूज रिजवी से। जी उरूज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लाइंस एरिया में, जहां मेरा कैमरामैन अगर अब्रार आपको दिखाए कि यहां की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है कि यहां पे सेवरेज का गंदा पानी और कचरे का ढेर यहां के इलाके मकीनों के लिए दर्द सर बन चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कि हमारे राइट जानिब एक बच्चों का स्कूल भी है, जहाँ से छुट्टी के टाइम बच्चे भी निकलते हैं, जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कराची में मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ फैलती जा रही है, वबा मंदी जा रही है। वहीं बच्चों के स्कूल के पास ही इतना गंद और कचरा है। इस स्कूल के एडमिन हैं जो उनसे बात करेंगे। हमें बताइएगा कि कब से आप ये देख रहे हैं गंदगी कचरा, क्योंकि एक स्कूल है बच्चों का जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर ये जो गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, इस सब के ऊपर इसके ऊपर आप क्या कहें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कि कम से कम इसको 2 मंथ हो गए यहाँ पे, 2 से ढाई मंथ हो गए यहाँ पे। तो ये सबसे पहले तो कि हमने खुद सफाइयाँ करवाते थे, अपने पूरे स्वीपर स्टाफ को हम लगा देते। उसके बाद हमने कंप्लेंट्स काफ़ी दफ़ा किए बट नो रिस्पांस। मैं यहाँ पे इनके ऑफिस भी गया था, KMC ऑफिस जो गाड़ियाँ भेजती हैं यहाँ पे, बट वो एक दिन भेजती हैं उसके बाद नहीं भेजते यहाँ पे। इवन यहाँ की गटर लाइन सेवरेज की सारी टूट चुकी थी, जिसका पानी यहाँ से निकलता था सारे स्कूल के अंदर से। तो वो हमारे स्कूल के पूरे ऑनर साहब जो हैं उन्होंने सारे क्लियर करवाया। तो फिर भी हमने तंग आके, क्योंकि कितना हम करेंगे इनसे, हम लोग कह के थक गए। उसके बाद भी यहाँ पे कचरा फेंकना नहीं छोड़ते थे इलाके, और मोहल्लेदारी नहीं हमारी बात मानते तो हम और क्या करें, यानी कि इनके बच्चे खुद के पढ़ने आते हैं। तो फिर हमने परमानेंटली अपना गेट सीज कर दिया। अब हमारे सिर्फ एक गेट ओपन रोड वाला खुलता है, ये हमने सीज कर दिया यहाँ से। जी बिल्कुल, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल है वहाँ इतनी ज़्यादा गंद और खलासत पड़ी हुई है कि यहाँ के लोगों के इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि हुकूमत कम से कम इस इलाके को तवज्जो दे और ये गंदगी साफ़ करा दे। भले रोड बनाए या ना बनाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग परेशान हो चुके हैं कि रोड वो भले बनाए या ना बनाए, लेकिन ये गंदगी साफ़ हो जाए ताकि यहाँ पर रहने वालों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी।